हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन न्यू वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.2 नाइन्थ क्लास मैथ। ओके, और अब तक हमने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देख लिए होंगे, और आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये क्वेश्चन, अलग अलग पोर्शन होंगे इसमें हमारे। राधा ने एक एरोप्लेन का पिक्चर ड्रॉ किया जिसमें जो साइड्स वगैरह आपको दी गई है वो इस टाइप से, ठीक है। जो आपको डायग्राम आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है, सेम एज इट इज 5, 5 एंड 1 सेंटीमीटर। ये साइड 5, ये भी 5, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी सेम 1 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में रहेगी, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो पोर्शन हमारा 2 सेंटीमीटर का। साइड वाला भी हमारा 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो बीच का हमारा पोर्शन रहेगा वो है 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का। ओके, 6.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा साइड पोर्शन है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब इस डायग्राम के अंदर अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम दोबारा चेक कर लेंगे, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने क्या किया कि इन पोर्शन को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बट फोर्थ एंड फिफ्थ आर इक्वल डायमेंशन। फोर्थ एंड फिफ्थ है वो दोनों की डायमेंशन क्या हमारी सेम रहेगी, 6 एंड 1.5। तो उसका तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा। बट इसके अलावा जो पोर्शन, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी बात करते तो ये सारे के सारे पोर्शन हमारे अलग अलग रहेंगे, और इनका मैं जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएंगे ये अलग से हम लिखते जाएंगे। एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पोर्शन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ, ठीक है। और अगर मैं इन सभी का एडअप कर दूं तो हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें आप नोटेशन भी दे सकते हो ABCD के अकॉर्डिंग, या फिर पार्ट ओनली, या फिर पोर्शन 1 के अकॉर्डिंग करते हो तो वैसे हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, एरिया फॉर पार्ट 1, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 5, 5 एंड 1, 11 सेंटीमीटर। 5, 5 एंड 1, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 11/2। 11 को डिवाइड करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या फॉर्मूला हमारा, सेम हीरोन वाला यूटिलाइज करें, यहां पे भी हम स्टार्ट करेंगे एस से। 5.5 इंटू में 5.5 माइनस 5, सेकेंड वन 5.5 माइनस अगेन 5, 5.5 माइनस 1, ठीक है। फाइव पॉइंट फाइव इंटू 5.5 माइनस 5, दैट इज 0.5, इंटू में 5.5 माइनस 5 अगेन 0.5, इंटू 5.5 माइनस 1, 5.5 माइनस 1 4.5,
5। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे इनका। फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 5.5, तो आप इनकी डॉट हटाकर डिवाइड में 10, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये कि 10 एंड 10 हम पहले इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ कि 10 एंड 10 तो हमारे पहले से पेयर की फॉर्म में है। ओके, तो इसलिए मैंने 1/10 और 1/10 यानी कि दोनों का पेयर पहले ही मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं 55 के फैक्टर की बात करूं तो क्या बनेगा हमारा, 5 × 11, 5 का ओनली 5, अगेन 5 एंड 45 का क्या हो जाएगा 3 × 3 एंड अगेन 5, ठीक है। 1/100 इनटू में, अब जिनका पेयर कंप्लीट है वो यहां पे लिखते जाएंगे हम, 5 × 5, यस एक पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड वन अगेन 5 5 कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अगेन 3 × 3, यस। और सिर्फ 11 हमारे पास वो नंबर है जिसका कोई भी पेयर नहीं, इसलिए इसको मैंने अंडर रूट के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 25, 75, और जब दोनों डॉट को हटाता हूं तो 0.75 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट 11 को भी, बट एक बार इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वही सेम हमारा कि अंडर रूट 11 की वैल्यू क्या लेंगे हम, तो अंडर रूट 11 हमारा 9 से बड़ा है, यानी कि 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 4 के स्क्वायर से काफी छोटा है, तो मीन्स 8/3.3, ठीक है। 0.75 इनटू में 3.3 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी हम, 75 × 3.3, टू 4 7 5 और 1 2 एंड 3 के बाद लग जाएगा हमारा पॉइंट, यानी कि 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट है फर्स्ट ये। और ये जो वैल्यू, जब भी आप अंडर रूट की वैल्यू जो परफेक्ट ना आए तो आप उसमें 8 अबाउट नोट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से दिया हुआ हो कि क्वेश्चन के अंदर कई बार होता है ना हमारे पास कि इसकी वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू को 3.14 यूटिलाइज करना, तो हम 3.14 यूज करेंगे, नाइदर 22/7। अगर आप 22/7 का यूटिलाइज करते हो और 3.14 का यूटिलाइज करते हो तो आपके आंसर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपका जो वैल्यूज रहेगा वो थोड़ा बहुत, यानी कि डेसिमल पॉइंट के ऊपर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि उसमें 2 पॉइंट आंसर ही टोटली चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता, कुछ डेसिमल पॉइंट्स हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को यूज किया कि या तो आप ये याद रखें 0.75 इनटू में अंडर रूट 11, ये भी मैं नोट कर देता हूँ साथ में, 0.75 इनटू में अंडर रूट 11, ठीक है। कि या अगर हमारा आंसर इसमें मैच करता है तो वेल, अगर ज्यादा चेंजेस आ रहा है तब हम इसका यूटिलाइज दोबारा करेंगे फिर, ओके। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था। फर्स्ट पोर्शन के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 5 एंड 1 का यूटिलाइज करके हमने यहाँ पे हीरोन फॉर्मूले का यूज किया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड के लिए, तो ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि हमने आंसर तो यहाँ पे नोट कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, इसलिए अब निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट सेकंड। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड पार्ट की यहां पे बात करूं तो किस टाइप का ये सेकंड पार्ट एज ए, जिसमें आपको डायमेंशन दे रखी है 1 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर, और 1 और 6.5 दोनों आपको डायमेंशन दे रखी है, और ये एज ए रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, एज ए रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हम यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, L × B।
L इंटू बी, L 6.5 इंटू में 1, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पोर्शन तो काफी इजी है हमारा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन के लिए। अब थर्ड पोर्शन हमारा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम में क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, इंटू में एल्टीट्यूड या हाइट, ओके, h, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी a एंड b। ये हमारे लिए a का काम करेगा और ये साइड हो जाएगी आपकी b, सम ऑफ पैरेलल साइड। बट यहाँ पर हमें कहीं पर भी एल्टीट्यूड नहीं दे रखा, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये आपकी एज है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से, तो ये एज ए हाइपोटेन्यूज बन रहा है हमारा, ठीक है, ना कि एल्टीट्यूड है। तो अगर हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं मिलता, अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड का पता ना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ लास्ट पोर्शन के लिए, दैट इज एज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये टोटल हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम कंस्ट्रक्शन का करेंगे कि मैंने इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। तो इस लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया, तो ये वाला पोर्शन हमारा एज ए पैरेललोग्राम शो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है, एज ए पैरेललोग्राम। ओके, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में देखो कि टोटल 2 सेंटीमीटर है, ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा हमारा 1 सेंटीमीटर। अगेन दोबारा सुनो यहाँ से कि मैंने इस ट्रेपेजियम वाले पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें एक चीज नोटिस की कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, लास्ट वाला पोर्शन हमारा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट का, तो ये 9th क्लास में भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि यहाँ से मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की इसके सेम, तो ये वाला पोर्शन किसका काम करा भाई, एज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1। ठीक है, तो यहां पे इस ट्रायंगल को देखिए, अब आप इसमें सभी साइड हमारी 1 1 1 आ चुकी है। और कौन सी ट्रायंगल होगी ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपने हीरोन का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया होगा एक्सरसाइज 12.1 में, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज भी करके बताया था आपको इस पोर्शन में। ठीक है, और हीरोन का भी यूटिलाइज किया था उसमें। तो मैं यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज √3/4 इंटू में √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। और साइड कितनी है हमारी, सारी तो साइड 1 ही है ना, इसलिए इसको कर देंगे 1 इंटू में 1। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया यहां तक। अब हमें ये हमने क्यों किया था, ये किया था हमने एल्टीट्यूड या हाइट को मेजर करने के लिए, बट हाइट तो फिर भी नहीं निकले। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, क्या कि इस पॉइंट से एक मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारा वो ये है। इस ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, एज पर एल्टीट्यूड, वो हो सकता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑल्सो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। अब 1/2 बेस इंटू हाइट और ये दोनों एरिया तो सेम ही रहेंगे ना, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के सामने ये रख देता हूं, इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे
तो 2 इस साइड ओके, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी √3/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके पोर्शन कट किए हमने, अलग अलग पोर्शन के आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। दिक्कत आपको आएगी सिर्फ थर्ड पोर्शन के अंदर, क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड या हाइट नहीं दे रखा आपको, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज किया और उसी फॉर्मूले का यूटिलाइज करके जो आंसर आया है उसको मैंने कंपेयर किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो क्या आ गई, √3/2 सेंटीमीटर। ओके, अब तो हमें हाइट का भी पता चल गया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास थर्ड पोर्शन का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो करते हैं अब इसको डायरेक्ट हम ये याद रखना कि h की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, h इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे पोर्शन थर्ड के लिए। ओके, नोट कर सकते हो, मैं साफ कर रहा हूँ इसको अभी। एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज 1/2 इंटू में हाइट और पैरेलल साइड का सम, ठीक है। 1/2 हाइट की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, √3/2 इंटू में a प्लस बी, पैरेलल साइड 1 + 2, ओके। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 इंटू में 2 + 1 3, दैट इज 3√3 डिवाइड बाई 4। अब सेम वही कंडीशन आ गई यहाँ पे, बट √3 की वैल्यू हम काफी बार यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और आपको ये नोट लिखा हुआ भी आता है, दैट इज 1.73 डिवाइड बाई 4। इसका यूटिलाइज हम कौन सा कर सकते हैं, 1.73, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे 1.297 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी सेम वही है कि अगर √3 की वैल्यू हम 1.73 लेते हैं या फिर 1.732 कंप्लीट वैल्यू लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, दैट इज 1.297 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये याद रखना कि इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, कि 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर थर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहे हैं यहाँ पे और दोनों सेम है, तो इसलिए मैं इसको एक ही बार में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर प्लस 5, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए क्या करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये दोनों पार्ट का इकट्ठा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट, 2/2 बेस कितना है 6 एंड हाइट इज 1.5,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1.5 इंटू 6 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो लास्ट है ना फोर्थ एंड फिफ्थ पोर्शन, ये दोनों का सीधा ही आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सभी पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर दिया है। इन सभी का अब हम करते हैं सम, ताकि टोटल हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा एरोप्लेन का। ओके, सो करते हैं अभी एरिया ऑफ द टोटल एरोप्लेन। पार्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा क्या कैलकुलेट किया था 2.475 प्लस सेकेंड का 6.5, ठीक है, थर्ड का 1.297 प्लस में फोर्थ प्लस फिफ्थ दोनों का ही था हमारा 9। ओके, इनको करते हैं हम सम। सभी का डेसिमल सेम करते हैं, 2.475 6.5 1.297 एंड 9। ओके, सो 7 5 12 19.272 हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, 19.272 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेक करना है कि जो हमारी बुकलेट के अंदर जो आंसर दिया होता है ना, उसमें 19 में कोई चेंज ना आए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को क्या यूटिलाइज किया है 8 अबाउट की फॉर्म में। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस चल सकता है, डेसिमल तक चलेगा। ये ना हो कि आपका जो आंसर है वो बुकलेट के अंदर 20 21 हो या 17 हो और हमारा 19। ठीक है, कम से कम जो हमारी फर्स्ट डिजिट है जो डेसिमल से साइड का, वो 19 तो एग्जैक्टली हो उसमें। ठीक है, तो अगर मैं बुक की अकॉर्डिंग बात करूँ तो 9.28, तो 9.28, ठीक है, ये 8 अबाउट हमारा आंसर राइट रहेगा। वो भी वेरिएशन किस में आता है, सिर्फ अंडर रूट की वैल्यूज के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए ये क्वेश्चन काफी रहेगा हमारा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।